तो तुम ये चाह रहे हो कि नैब ख़त्म कर दें और कोई भी करप्शन करता है उसको छोड़ दें, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी तो साफ ना हो। जब नैब जो है वो फौजी अफसर की तरफ जाता है तो नैब के पर जल जाते हैं। नैब कहता है कि उनका अपना एक आईनी तरीक़ेकार है, हम उनको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। इसी तरीके से जो है नैब ने कभी भी जुडिशरी पे कोई काम नहीं किया। नैब दोबारा खबरों में आ गया है, चेयरमैन सुना है कि उनका तब्दील होने लगा है। तो तुम्हें नहीं लगता कि अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बड़ी खिदमात है उनकी पाकिस्तान के लिए, और इसकी तारीख क्या है वैसे इस नैब की? जो चेयरमैन की बात है वो तो आजकल खबर गर्दिश में है कि चेयरमैन की तब्दीली होनी है। जो खिदमात की बात की उससे मैं जो है वो तराज़ करूँगा। खिदमात नहीं है बल्कि पाकिस्तान के लिए मैं तो कहूँगा इन्होंने नुकसानदेह साबित हुआ है। तारीख जहाँ तक इसकी है, इसकी तारीख इतनी पुरानी नहीं है। जब इसको अगर बिल्कुल रूट कॉज देखा जाए तो जब 96 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को गिराया गया तो एहतसाब कमीशन, उसके बाद जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो उन्होंने एक सदारती ऑर्डीनेंस के ज़रिए एहतसाब कमीशन जो है वो अपॉइंट किया। अब वो एहतसाब कमीशन जो था वो असल में कह लो कि ये नैब उसी का ऑफ शूट है। और वो एहतसाब कमीशन कहने को तो बनाया गया कि जी इसमें आप जो सियासतदान हैं या बाकी सब बिग फिशेस हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, फाइनेंशियल करप्शन पकड़ेंगे। असूलन तौर पे तो ये था, लेकिन वो जिस काम की तरफ, जिस रविश की तरफ चल पड़ा वो ये था कि जो अपने मुखालिफ, खासकर पीपल्स पार्टी वाले लोग थे उनको हिट करने लग गया, मीडिया वालों को हिट करने लग गया, एक सियासी इंतकाम लेने लग गया। इसी तरीके से जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो मुशर्रफ ने उस एहतसाब कमीशन को रिविजिट किया कि अब एहतसाब कमीशन नॉन पार्टिजन होगा और सिस्टम अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी। और उसने इस एहतसाब कमीशन का नाम जो है वो नैब रख दिया। उसने ये कहा कि जी ये नैब जो है वो एहतसाब कमीशन से डिफरेंट है। हालांकि उसके पॉलिटिकल मोटिव्स डिफरेंट नहीं थे, उसने भी यही किया जो नैब ने 20 साल से कह रहा है। मुशर्रफ ने इसकी दाग बेल डाली, अपने सियासतदानों को जो है वो उनको निशाने पे रखा, मीडिया की आवाज़ों को निशाने पे रखा, और इस तरह के जितने भी लोग थे जो उस रजीम के ख़िलाफ़ बोलते थे उनको इस 2 नंबर फाइनेंशियल करप्शन में जो है वो फंसा दिया। तो ये जो नैब है ये डायरेक्ट ऑफ शूट है उसी एहतसाब कमीशन का जो 20 साल से पाकिस्तान की कहीं ना कहीं से जड़ें उखाड़ है। यार देखो, नैब तो ये क्लेम करता है कि हम अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करते हैं, तो जब हर किसी का एहतसाब हो रहा है तो इसमें मसला क्या है? सबसे पहले जो नैब का क्लेम ही गलत है। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। देखो हम यहाँ बैठ के अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि हर शहरी जो है पाकिस्तान का, जहाँ से भी जिस भी इदारे से उसका ताल्लुक है, वो लॉ की नज़र में इक्वल है। एवरी सिटीज़न इज़ इक्वल बिफोर लॉ। लेकिन जब नैब जो है वो फौजी अफसर की तरफ जाता है तो नैब के पर जल जाते हैं। नैब कहता है कि उनका अपना एक आईनी तरीक़ेकार है, हम उनको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। इसी तरीके से जो है नैब ने कभी भी जुडिशरी पे कोई काम नहीं किया। नैब का जो काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सियासतदानों को हिट करना है। और नैब का लॉ इतना अजीब तरीके का है और वो पाकिस्तान के बाकी कवानीन से इतना डिफरेंट तरीके से डील करता है कि पाकिस्तान का बाकी जो जूरिस्प्रूडेंस है, बाकी जो कानून है, वो बात करता है कि जो केस का बर्डन है, जो केस का झुकाव है वो प्रोसिक्यूशन पे होना चाहिए। लेकिन जब नैब में केस जाता है तो केस का झुकाव प्रोसिक्यूशन से ज़्यादा सस्पेक्ट पे होता है। सस्पेक्ट को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है विदाउट एनी जो है वो क्या नाम है एविडेंस, और विदाउट किसी चीज़ के, और एक्यूज को गिरफ्तार करके उसकी मीडिया परेड कर दी जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि नैब का जो अमल रहा है पिछले 20 सालों से वो कहीं भी तरीके से आईनी है। और जो क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात की है तो क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सिर्फ एक पार्टी को निशाना बनाया जाता है या उन लोगों को निशाना बनाया जाता है जो करंट रिजीम के खिलाफ होते हैं। तो तुम ये चाह रहे हो कि नैब ख़त्म कर दें और कोई भी करप्शन करता है उसको छोड़ दें, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी तो साफ ना हो। अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन नैब का इदारा खुद जो एक किस्म का आईनी नहीं है और उसका काम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना है और वो एक पॉलिटिकल टूल है, तो मेरा ख्याल है इस इदारे के हवाले से इसको रिविज़िट करना चाहिए। सियासतदानों को और जो हमारे पार्लिमान हैं उनको सोचना चाहिए कि इदारा मुल्क को किस तरफ लेके जा रहा है। इस टाइम नैब की वजह से जो डिसीजन मेकिंग है वो पैरालाइज हो चुकी हुई है। नैब की वजह से जो सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं
जिसमें बिजनेसमैन है, सियासतदान है, बाकी लोग हैं, उनके अंदर एक मिसट्रस्ट है। वो स्टेट को ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि स्टेट जब चाहती है वो नैब को यूज़ करती है और उनको उठा लेती है। वॉच डॉग्स पूरी दुनिया में होते हैं, नैब से पहले भी पाकिस्तान में जो है वो एंटी करप्शन वॉच डॉग थे, लेकिन नैब सिर्फ और सिर्फ जिसका मोटिव और जड़ ही जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो तुम्हें लगता है कभी वो अदारा अपने असल कॉज को सर्व कर सकेगा? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। सिर्फ अगर नैब की अपनी बात देख ली जाए तो नैब ने जो इस टाइम जमील अहमद की अपॉइंटमेंट की है, अपने तमाम कवानीन को बर्खास्त करके उस जमील अहमद की अपॉइंटमेंट कर दी गई है जो 22वीं ग्रेड के रिटायर अफसर हैं, तो ये साबित करता है कि नैब कहीं से भी मेरिटोक्रेसी की तरफ नहीं है। नैब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो करना चाहती है और उस पार्टी का या उस शख्सियात का जो है ये टूल बन जाती है जो रजीम के अंदर होते हैं।